गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु नानक साखी में, जहां हर साखी में बसता है गुरु नानक देव जी महाराज का अमृतमय संदेश। आज हम एक ऐसे गहन और जीवनदायी विषय पर बात करेंगे जो हर आत्मा के मन में सवाल जगाता है। मनुष्य की योनि किसे मिलती है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दिव्य उपदेशों के प्रकाश में समझेंगे कि यह दुर्लभ मानव देह सच्ची करणी, दया, सेवा और नाम सिमरन से ही प्राप्त होती है। तो आइए मन को शांत करके दिल को खोलकर सुने यह पावन साखियां, क्योंकि यह शरीर मिलना कोई संयोग नहीं, यह प्रभु की कृपा और हमारे कर्मों का फल है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्राचीन काल की गाथा जो श्री गुरु नानक देव जी के दिव्य उपदेश पर आधारित है। बहुत समय पहले, जब संसार में अंधकार छाया हुआ था और मनुष्य अपनी योनि के मूल्य को भूल चुका था, तब एक आत्मा नाम की एक दिव्य चेतना भटक रही थी। उस आत्मा का नाम था सतनाम। सतनाम आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में फंसी हुई थी। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार मनुष्य की योनि केवल उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने पिछले जन्मों में सच्ची करणी अर्थात सत्य कर्म किए हों। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट फरमाया है कि सच करणी दे पाइया घर महल प्यार, अर्थात सच्ची करणी से ही यह मनुष्य देह प्राप्त होती है और प्रभु के महल का द्वार मिलता है। यह उपदेश आज भी हमें सिखाता है कि मनुष्य की योनि किसी को भी मुफ्त नहीं मिलती, बल्कि यह सच्चे कर्मों का फल है। Generate by AI। सतनाम आत्मा पहले जन्म में एक छोटे से कीड़े की योनि में आई थी। वह मिट्टी में रेंगती हुई जीवन बिताती थी। हर दिन उसे पैरों तले कुचले जाने का भय रहता था। वह सोचती थी कि क्यों मैं इतनी छोटी योनि में हूं। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म ही योनि तय करते हैं। सतनाम ने उस जन्म में कभी किसी फूल को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक फूल की पंखुड़ी पर बैठकर उसकी सुगंध फैलाने में मदद की। वह छोटा सा सच्चा कर्म था, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि छोटे सच्चे कर्म भी बड़े फल देते हैं। फिर सतनाम आत्मा चींटी की योनि में आई। वह पूरे जंगल में अनाज इकट्ठा करती थी। एक बार भारी बारिश में उसकी सारी मेहनत बह गई। वह दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने दूसरे चींटियों की मदद की। उसने एक घायल चींटी को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह दया का कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार दया और सेवा ही सच्ची करणी है जो मनुष्य योनि की ओर ले जाती है। सतनाम ने सोचा कि यदि मैं सदा सत्य का साथ दूं तो शायद एक दिन मुझे उच्च योनि मिले। अगले जन्म में वह पक्षी की योनि में थी। आकाश में उड़ती हुई वह स्वतंत्र महसूस करती थी, लेकिन शिकारी के जाल में फंस गई। वह घंटों संघर्ष करती रही। आखिरकार एक दयालु बच्चे ने जाल काट दिया और उसे उड़ा दिया। सतनाम ने उस बच्चे के लिए मन में आशीर्वाद दिया। यह कृतज्ञता का सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञता और दया से ही आत्मा ऊंची योनि पाती है। पक्षी योनि में बिताए दिनों में सतनाम ने कभी किसी छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह फलों की गुठली गिराकर नए पेड़ उगाने में मदद करती थी। Generate by AI। फिर सतनाम की आत्मा एक कुत्ते की योनि में चली गई। वह एक गरीब परिवार के द्वार पर रहती थी। हर दिन भूखे पेट रहती, लेकिन उसने कभी किसी को काटा नहीं। एक दिन जब घर में आग लग गई तो सतनाम ने भौंक भौंक कर सबको जगा दिया। परिवार बच गया। यह बचाव का सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश बताते हैं कि सेवा और रक्षा करने वाले कर्म मनुष्य योनि दिलाते हैं। कुत्ते की योनि में सतनाम ने सीखा कि वफादारी कितनी महत्वपूर्ण है। अब सतनाम गाय की योनि में आई। वह खेतों में चरती थी। किसान उसे दूध देती थी। एक बार सूखे में किसान परेशान था। सतनाम ने अपने दूध का एक हिस्सा चुपचाप एक और भूखी गाय को पिला दिया। यह त्याग का कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि त्याग और दान से ही सच्ची करणी बनती है जो मनुष्य देह का द्वार खोलती है। गाय योनि में सतनाम ने मूक सेवा की। फिर घोड़े की योनि आई। वह राजा की सवारी थी। युद्ध में घायल हो गई, लेकिन उसने राजा को सुरक्षित निकाल लिया। यह बहादुरी का सच्चा कर्म था। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश अनुसार साहस और न्याय मनुष्य योनि के योग्य कर्म हैं।
इस तरह सतनाम आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में घूमती रही। कभी मछली की योनि में पानी के अंदर संघर्ष करते हुए, कभी शेर की योनि में जंगल का राजा बनकर लेकिन अकेलापन महसूस करते हुए, कभी बंदर की योनि में पेड़ों पर कूदते हुए लेकिन कभी कभी गिरकर चोट खाते हुए। हर योनि में उसे दुख मिला, लेकिन हर योनि में उसने एक ना एक सच्चा कर्म किया। कभी किसी को पानी पिलाया, कभी भूखे को अन्न का दाना दिया, कभी घायल को सहारा दिया। Generate by AI. श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्ची करनी ही वह पुल है जो 84 के चक्र से पार ले जाती है और मनुष्य योनि प्रदान करती है। आखिरकार सतनाम की आत्मा ने इतने सच्चे कर्म इकट्ठे कर लिए कि प्रभु की कृपा से उसे मनुष्य योनि मिल गई। वह एक गरीब किसान के घर में जन्मी। नाम रखा गया करमजीत। करमजीत बचपन से ही सोचती थी कि यह शरीर क्यों मिला। वह खेल कूद में व्यस्त रहती, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार मनुष्य योनि मिलने के बाद भी यदि हम इसे व्यर्थ गंवा दें तो फिर 84 में वापस जाना पड़ता है। करमजीत बड़े होकर खेत जोतने लगी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब भूखे थे। करमजीत ने अपना सारा अन्न गांव वालों में बांट दिया। यह दान का सच्चा कर्म था, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं मिली। वह सोचती थी कि क्या यही है मनुष्य योनि का उद्देश्य। एक दिन गांव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सतयुग के अवतार थे, जो एक ईश्वर, नाम सिमरण और सच्ची करनी का संदेश दे रहे थे। करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में पहुंचकर प्रणाम किया और पूछा, हे गुरु नानक देव जी, मनुष्य की योनि किसे मिलती है? मैंने पिछले जन्मों में क्या किया कि मुझे यह शरीर मिला? श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी करमजीत, सुनो। श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि मनुष्य योनि सच्ची करनी से मिलती है। जैसे मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाया है कि सच्ची करनी से ही यह देह प्राप्त होती है। Generate by AI. तुम्हारे पिछले जन्मों के छोटे छोटे सच्चे कर्म, दया, सेवा, त्याग, कृतज्ञता सब इकट्ठे होकर तुम्हें यह दुर्लभ मनुष्य योनि दी है। लेकिन अब इस योनि को व्यर्थ मत गंवाना। इस शरीर में नाम जपो, सेवा करो, सत्संग करो, क्योंकि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें प्रभु का नाम लेकर मुक्ति मिल सकती है। करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से और पूछा, हे गुरु नानक देव जी, यदि कोई मनुष्य योनि पाकर भी बुरे कर्म करता है तो क्या होगा? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, तो वह फिर 84 में गिरेगा। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाने के लिए लाखों जन्म लगते हैं, इसलिए हर पल नाम सिमरण करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने करमजीत को एक लंबी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक राजा था जो मनुष्य योनि पाकर भी घमंड में डूब गया। उसने गरीबों को सताया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अनुसार उस राजा के सच्चे कर्म कम थे, इसलिए अगले जन्म में वह कुत्ता बना। लेकिन कुत्ते की योनि में उसने एक बच्चे की रक्षा की तो फिर मनुष्य योनि मिली। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखो बेटी, सच्ची करनी ही सब कुछ है। करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कई दिनों तक सत्संग किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हर सुबह गीत गाते और उपदेश देते। उन्होंने करमजीत को सिखाया कि मनुष्य योनि में क्या करना चाहिए। सुबह उठकर नाम जपो, दिन में सेवा करो, शाम को सत्संग करो, रात को प्रभु का ध्यान करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते थे, यह शरीर मिला है तो इसे प्रभु के नाम में रंग दो। Generate by AI. करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश को जीवन में उतारा। उसने गांव में गुरुद्वारा बनवाया, गरीबों को अन्न दिया, बीमारों की सेवा की। हर काम में वह श्री गुरु नानक देव जी महाराज को याद करती। धीरे धीरे पूरा गांव श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश पर चलने लगा। लोग कहते, मनुष्य योनि श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से मिली है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। समय बीतता गया। करमजीत बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका मन हमेशा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश में डूबा रहता। मृत्यु के समय उसने श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम लिया और कहा, हे गुरु नानक देव जी, आपने मुझे सिखाया
कि मनुष्य योनि सच्ची करणी से मिलती है। मैंने अपना जीवन आपके उपदेश पर बिताया। उसकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश आज भी जीवित है। हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसकी योनि किसे मिली है। केवल उनको जो सच्चे कर्म करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर यदि हम माया में फंस जाएं तो फिर 84 का चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए हर पल सत्कर्णी करो। अब हम विस्तार से देखें कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश में मनुष्य योनि का महत्व क्या है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उदासियों में हर जगह यह संदेश दिया कि यह शरीर प्रभु की कृपा है। पिछले जन्मों में यदि कोई आत्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, किसी की मदद की, सत्य बोला, तो उसे यह योनि मिलती है। जैसे सतनाम आत्मा ने कीड़े से लेकर गाय तक हर योनि में एक सच्चा कर्म किया, वैसे ही हम भी इस जन्म में सच्चे कर्म करें। Generate by AI. एक और उदाहरण लें। एक लोहार था जो मनुष्य योनि पाकर लोहे के औजार बनाता था, लेकिन वह गरीबों से महंगा लेता था। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसे उपदेश दिया कि सच्ची करणी से ही योनि मिली है। अब इसे सही उपयोग करो। लोहार ने अपनी गलती सुधारी और मुफ्त में औजार देने लगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज खुश हुए और बोले, यह है सच्ची करणी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश में बार बार आता है कि मनुष्य योनि केवल कर्मों का फल है। यदि कोई पापी कर्म करता है तो योनि नष्ट हो जाती है। इसलिए हम सबको श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम जपना चाहिए। वाहे गुरु का जाप करो, सेवा करो, दान करो। कहानी को और विस्तार दें। सतनाम आत्मा की यात्रा में एक और जन्म था, हाथी की योनि। वह जंगल में राजा बनकर घूमता था, लेकिन एक बार उसने एक छोटे हिरण को बचाया। यह बचाव का कर्म था। फिर बिल्ली की योनि में आई, जहां उसने चूहों को नहीं मारा बल्कि दाना दिया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि अहिंसा ही सच्ची करणी है जो मनुष्य योनि दिलाती है। मनुष्य योनि मिलने के बाद करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ यात्रा की। उन्होंने सुदूर देशों में घूमकर लोगों को बताया कि मनुष्य की योनि किसे मिलती है, केवल सच्चे कर्म करने वालों को। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने करमजीत को सिखाया कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, सभी को समान योनि मिली है सच्ची करणी से। एक दिन करमजीत ने पूछा, हे गुरु नानक देव जी, क्या सभी को मनुष्य योनि मिलती है? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नहीं बेटी, केवल वे आत्माएं जो 84 में सच्चे कर्म करती रहीं। कुछ आत्माएं आज भी कीड़े मकोड़े बनी हैं, क्योंकि उनके कर्म कम थे। Generate by AI. इस तरह कहानी जारी रही। गांव के बच्चे श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश सुनते और कहते कि हम भी सच्चे कर्म करेंगे ताकि अगला जन्म भी अच्छा हो। करमजीत ने स्कूल बनवाया, जहां श्री गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश पढ़ाया जाता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं देखा। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य योनि में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। योनि मिली है तो प्रभु की सेवा करो। कहानी में अब और विस्तार। सतनाम आत्मा की यात्रा में एक बार वह सांप की योनि में थी, लेकिन उसने किसी को डसा नहीं, बल्कि रास्ता छोड़ दिया। यह त्याग था। फिर मोर की योनि में सुंदर पंख फैलाकर नाचता था, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेश कहते हैं कि सुंदरता व्यर्थ है यदि सच्ची करणी न हो। मनुष्य योनि में करमजीत ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ लंगा चलाया। उन्होंने देखा कि कितने लोग योनि पाकर भी माया में फंसे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उन सबको जगाया। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य की योनि श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश अनुसार सच्ची करणी वालों को ही मिलती है। हम सब इस योनि को संभालें, नाम जपें, सेवा करें। धन्यवाद। Generate by AI.